बच्चों आज शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल क्या होता है भाई? किसी भी फिक्स पॉइंट से, जिसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, इससे खींची गई फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा? सर्किल की सरकमफ्रेंस। सेंटर से लेके जो सरकमफ्रेंस है वहां तक की सभी जो डिस्टेंस कैसी है, बराबर है। ठीक है, मतलब एरिया क्या होता है सेंटर का? एरिया ऑफ सेंटर आई आर स्क्वायर। आर क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, मतलब दूरी। सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की? 2 पाई आर। 2 पाई आर के 2 पाई क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 11.1 से। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। 1 क्या कह रहा है? Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। उस सर्कल का सेक्टर निकालना है जिसका क्या है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। मतलब ये अपने पास है सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है भाई? ये बना रहे सेक्टर, ये हो गया सेक्टर। रेडियस ये कितनी? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना, कौन कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। तो अभी क्या करना है भाई, ये जो सेक्टर बन रहा है, ये इसका इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, इसके लिए देखो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पहले सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये, अब हमें पता है जो पूरा एंगल है बेटा, पूरा कोण कितने का बनता है? 360 का। लेकिन ये खाली 360 का कितना हिस्सा है? 60 है। मतलब थीटा इतना है, थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, मतलब 360 डिग्री का ये थीटा, बस इतना हिस्सा है। थीटा की वैल्यू क्या है भाई? पाई की वैल्यू 22/7 लो। ठीक है, आर आर कितना है? 6। आर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, ये कट गया 6 बार। ठीक है, आगे 6 से बेटा 6 भी कट गया, क्या क्या बचा? 22 गुना 6/7, 22 गुना 6 बटे में 7 बच गए। आंसर कितना आएगा? 22×6 = 132। 132/7 एरिया पूछा है, एरिया किसमें होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया आंसर। बच्चों हो गया पहला क्वेश्चन, इजी था वैसे इसमें। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका एक क्वाड्रेंट, उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया मतलब एक चतुर्थांश का एरिया। जैसे ये अपने पास है सर्किल, ठीक है, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं बेटा? क्वाड्रेंट 4 होते हैं, 1 2 3 4। चारों का एरिया कैसा है? बराबर है, जितना इसका उतना इसका, इसका भी उतना ही और इसका भी उतना है। ठीक है, तो एक का निकाल लेते हैं। 4 से पहले सर्किल का एरिया निकालेंगे और 4 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। सरकमफ्रेंस दे रखी है बेटा इसकी, सर्किल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है? 2 पाई आर होती है। कितनी दे रखी है बेटा सवाल में? 22 सेंटीमीटर दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, पहले त्रिज्या का मान निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है 22 का 22, 22 से 22 कट गया बेटा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7 को ऊपर ले जाओ, 2 नीचे आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है,
निकालना क्या है, एरिया। इस क्वाड्रेंट का मान लो ये चतुर्थांश है भाई, इसका एरिया निकालना है इतने का, ठीक है। तो चारों बराबर है, चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। तो पहले सर्किल का एरिया निकालें और 4 से डिवाइड कर दे बेटा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 गुणा 7/2, एक सात से एक सात कट गया, 2 से 11 गया, 22 गया कितनी बार, 11 बार। सर्किल का एरिया कितना आया, 11 से 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अगर इसको 4 से भाग दे दे बेटा, इसको क्या करें, 4 से भाग दे दे, किसका आ जाएगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/2 और गुणा में क्या कर दो 4, कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब करते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड है मतलब एक घड़ी की मिनट की सुई है, जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। घड़ी बनाते हैं पहले, ये बन गई अपनी घड़ी, ठीक है। इसमें मिनट की सुई भी बना लो बेटा, ठीक है, बना ली। इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर दिया रखी, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में कितना चलेगी, मान लो 12 बज रहे हैं अभी घड़ी में, तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 12:05 पर, ठीक है। ये एंगल बनाएगी कितना, पहले एंगल निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, कितना एरिया ये स्वैप कर रही है, मतलब कितना एरिया घेर रही है, 12 बजे से 12:05 तक कितना एरिया कवर कर रही है उसको निकालना है, मतलब ये टोटल एरिया क्या बन गया सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है बेटा, इसके लिए किसकी जरूरत है, थीटा की। क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। घड़ी की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना एंगल बनाती है 360। घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी, कितना एंगल पूरा 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60 डिग्री, 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें निकालना कितने मिनट में है 5 मिनट में, तो 5 से दोनों साइड मल्टीपल कर दो, 5 मिनट में, मतलब घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल भी आ गया, कितना है 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360, ठीक है। वैल्यू रखते जाओ बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर आर कितना अपने पास, आर दे रखा है, मिनट की सुई की लेंथ 14 सेंटीमीटर, आर की जगह रखो 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है 14। थीटा की वैल्यू 30/360 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ गए, समझ गए। इसको सोल्व करो बेटा, ये कट गया कितनी बार 12 बार, ठीक है। 7 से 14 कट गया कितनी बार, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 6 बार कट गया, क्या क्या बचा 6 से ये भी कट रहा है, 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है बेटा। क्या बच गया 22 गुणा 7 अपॉन में 3 बच गया, ये बच गया, इसको सोल्व करना है बस। अपने पास क्या आ जाएगा कि घड़ी की सुई ने 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया, ठीक है। 22 सत्तू 154, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटे अपने पास, घड़ी की सुई ने 5 मिनट में 5 मिनट में घड़ी की सुई ने कितना एरिया कवर किया,
ये अपना आंसर कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रोटीन हो गया बच्चों, आया समझ में? कमेंट करके बता देना। एक बार और समझा देते हैं। क्या था अपने पास? घड़ी की मिनट की सुई थी, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। उसके द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया गया, कितना क्षेत्रफल ढका गया, वो निकालना था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? एंगल चाहिए था, कोण चाहिए था। कोण कितना बन रहा है? तो घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल। फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें वैल्यू रखनी है बस। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, आर स्क्वायर तो 14 इंटू 14 दो बार, इंटू थीटा की वैल्यू 30 आ गई, 30 अपॉन 360। ये कट गया 12 इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 22 इंटू 7/3। ठीक है, 154/3 क्या आ गया? घड़ी की सुई के द्वारा 5 मिनट में कवर किया गया एरिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। आज के लिए बस इतना ही। चलो एक और कराते हैं, टाइम कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी बुक का अपना क्वेश्चन नंबर 4। अरे पकड़ा बेटा। डाल के नहीं रखते, क्या करते हैं मार्क करेगी भाई। पूरा मार्कर गंदा हो गया। ये बेटा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The curve of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area, the corresponding minor segment and major segment. दो एरिया निकालने हैं बेटा आपने, ठीक है। क्या कहा है? कर्व ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। चलो करो। अभी अपने पास एक सर्किल है, ठीक है। रेडियस कितनी बन रही है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस। क्या बनाती है? कोड बनाती है, ठीक है। ये अपने पास 10 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई, ये क्या बन गया अपने पास? कोड बन गई, ठीक है। राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। पहले क्या निकालना अपने को? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटा वाला जो सेगमेंट में एरिया घेर रखा है, ये एरिया कवर किया है किसने? सेगमेंट ने। ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा बेटा? अगर हम पूरे सेक्टर में से, सेक्टर कौन सा है? ये वाला सेक्टर। अगर हम इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से, इसमें से क्या करें? अगर हम ट्राइंगल का ये एरिया ये माइनस कर दें, क्या आ जाएगा बेटा? माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। मतलब
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम लेते हैं ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ठीक है। सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है, हमने पहले ही सीख लिया। ट्राइंगल का भी आता है। क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ट्राइंगल का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 10, हाइट किसी को मान सकते हो, बेस और हाइट इनमें से कोई सी मान सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, ये एरिया बच जाएगा अपने पास माइनस सेगमेंट का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी थीटा ही ले लेते हैं, बाद में रखेंगे वैल्यू, ठीक है। वैल्यू रखी, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 10, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2, बेस कितना 10, हाइट भी 10, साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको सोल्व करना है, क्या जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया जाएगा अपने पास। ये कट गया 4 बार, कैंसिल आउट हुआ 4 बार, ठीक है। ये 5 बार, ये 2 बार, ठीक है। ये भी 5 बार बेटा कट गया। क्या बचा अपने पास, 22 गुना 5 गुना 5 बटे 7 माइनस, ये कट गया 5 बार, 10 5 जा 50, ये बच गया। इसको सोल्व करना है, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 22 पंजो 110, 110 पंजो 550, 550 माइनस अपॉन 7 माइनस 50। एलसीएम कितना आया 7, तो 5550 माइनस 350, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में एलसीएम कितना था 7, आंसर कितना आ रहा है 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, माइनर सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया, ठीक है बेटा। मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, सेकंड पार्ट में पूछा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये क्या है अपना माइनर सेक्टर, कितना एंगल बना रहा है 90, ये पूरा हो गया माइनर सेक्टर 90 डिग्री का। तो मेजर इसको छोड़ के जो पूरा बच गया ये बड़ा वाला, ये पूरा, ये क्या बच गया, ये बच गया मेजर सेक्टर, ठीक है बेटा। कितना एंगल बना रहा है हमें पता है, ये पूरा कितना बनता है 360, ये जब 90 बन रहा है तो ये कितना बच गया, ये एंगल कितना बच गया 270 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला वही फॉर्मूला, क्या करना है, सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 270 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 चौक 36, ठीक है। 4 से ये भी कट रहा है 5 बार, ये 2 बार कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो बाकी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 22 पंजू 110, 110 पंजू 550 इंटू 3 अपॉन में 7 दिया 165, एक जीरो पीछे था बेटा, पीछे लगा दिया, अपॉन में 7, पॉइंट हम निकाल सकते हैं, 7 2 जा 14, कितना बच गया 2,
7 3 जा 21, 4 बच गया, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। ये क्या आ गया? मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। कैसे निकाला? माइनर सेक्टर का एंगल कितना था? 90, तो मेजर का कितना बचा? 270। ठीक है, वही फॉर्मूला है, उसमें क्या रखना है? वैल्यू रखनी है। 270 अपॉन 360, ये कट गया, इसको सोल्व किया, कितना आ गया? 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है बेटा।